हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम जेडन के बारे में जानेंगे। जेडन के बारे में जानेंगे कि जेडन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, किस टाइप के एलिमेंट आते हैं और जेडन होता क्या है। जेडन को किस सेट कौन से किस प्रकार के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, जेडन का ऑर्डर कितना होता है। इस टाइप के सभी बातें करेंगे आज की क्लास में हम। चलते हैं, कुछ पहले डेफिनेशन देखेंगे। एडिशन मॉडुलो एम, ये क्या होता है कि ऑर्डिनरी सम होता है, लेकिन ऑर्डिनरी सम के साथ जब हम कोई दो एलिमेंट लिए, ये एक ऑर्डिनरी सम है। सम ऑफ ए प्लस ए एंड बी, लेकिन जब हम ए प्लस बी को किसी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, इस प्रकार के जो भी हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा, हमको एक, वो रिमाइंडर किस तरह से होगा, जीरो से बड़ा या इक्वल, जीरो से बड़ा या इक्वल और लेस देन एम, इस फिक्स पॉइंट से छोटा होगा। इस प्रकार के एडिशन को एडिशन मॉडुलो एम कहते हैं। लेट a and b are two any integer and n is a fixed positive integer. This type of addition is known as addition modulo n and written as a प्लस में n b। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। By definition we have a plus n plus b is equal to r। r क्या है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसा होगा हमारा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा और लेस देन एन होगा। वेयर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन। कुछ एग्जांपल लें इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेंगे, ए प्लस एन बी, ये निकालना है हमें। ए की वैल्यू लेंगे 2, बी की वैल्यू लेंगे 3 और एन एक फिक्स कर देते हैं। एन फिक्स कर देते हैं किससे, चलिए 4 से फिक्स कर देते हैं इसको। एन इज इक्वल टू 4। देन एडिशन मॉडुलो एन, एन 2 प्लस 3 कितना आया, 5 डिवाइड बाय 4। रिमाइंडर क्या बचा, 1। कितना आना चाहिए हमारा आंसर, 5/4 इज इक्वल टू 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, n इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 10। नाउ 11, 8, 10, कितना हुआ एडिशन, 11 और 10, 21। 21/8, 8 से डिवाइड करेंगे 21 को, 5, कितना आया 5। ये 5 किससे छोटा है, ये 5 n से छोटा है। n क्या है हमारा 8, ठीक है। ये किसी तरह से ले लेंगे हम, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 2। नाउ a प्लस n
b इज इक्वल टू 4 6 10/2 ठीक है 10/2 दो पंजे 10 जीरो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा इसका यहाँ पर जीरो आर इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये हम एडिशन इसके बाद हम शुरू करते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी लेट a and b be any two integers and p is a fixed point integer fixed positive integer this type of multiplication is known as multiplication modulo p and written as a cross p b by the definition we have a cross b is equal to r where r is remainder r is less than or equal to 0 and less than p where r is the least known negative remainder when ab is divided by p. For example, first let a is equal to 5, b is equal to 3 and p is equal to 4. Now 4 into 3, okay, b. Now a p into b is equal to 5 cross 4 into 3 5/4 क्या रिमाइंडर आना चाहिए 3 ठीक है स्टूडेंट समझ गए इस तरह से हमें ये यूज करना है फॉर्मूला ठीक है नेक्स्ट पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हम एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मोडुलो n द सेट zn एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मोडुलो n इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं zn से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं zn से where zn is equal to 0 1 2 3 up to n-1 for n is greater than or equal to 1 is a group under addition modulo n for any i क्या है यहाँ पे एलिमेंट है जो z से होंगे zn से होंगे जैसे i is equal to 1 2 कुछ भी n-1 तक ठीक है for any I in Zn for all I belongs to Zn. Identity of additive group is 0. 0 is present. Inverse of I is n minus I. For example, let Z8 0 1 2 3 4 5 6 7 n-1 तक एलिमेंट ले लिया हमने I is equal to 3 लिया what होगा हमने पढ़ा है अभी n minus I 8 minus I क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 5 5 इसका इनवर्स हो गया है इनवर्स क्या होता है 5 कैसे निकलेगा a प्लस मोड ए टू बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए हमारा e क्या है हमारे पास 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी a की वैल्यू कितनी ली हमने 3 ली थी प्लस 8 इनवर्स क्या आया 5 कितना आया 8/8 इज इक्वल टू 0 पता है हमें 8 से डिवाइड करते हैं 8 को 8/0 रिमाइंडर क्या आता है हमारा 0 ठीक है आइडेंटिटी इस तरह से हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे इजी है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ Zn व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ Zn ऑर्डर ऑफ Zn इज इक्वल टू n
तो बताना है हमें ऑर्डर ऑफ Z16 इज इक्वल टू 16 ऑर्डर ऑफ Zn, ऑर्डर ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, ऑर्डर ऑफ Z7 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से हम ऑर्डर फाइंड कर लेंगे Zn के। सिंपल है। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Zn, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Zn इज इक्वल टू 5n। ये फॉर्मूला होता है कि जब भी हमें नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Zn निकाल लेंगे तो 5n से निकाल। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जनरेटर क्या होते हैं? ऐसा एलिमेंट जो अपने ग्रुप का सारे एलिमेंट को जनरेट कर देता और फिर से ग्रुप बना देता है, उस एलिमेंट को जनरेटर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Z8 0 1 2 3 4 5 6 7। फाइंड द जनरेटर्स ऑफ Z8। कौन कौन से इसमें जनरेटर होंगे ये फाइंड करना है हमें। ऑर्डर क्या होंगे? ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 8, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 8, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू, कितने ऑर्डर हो गए इसके? 2 4 4 4 ऑर्डर होंगे। ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू, कितने ऑर्डर होंगे 3 के? 8 ऑर्डर होंगे। ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 8, ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 8। तो कितने एलिमेंट ऑर्डर ऑफ 8 के हैं? 1 1 2 3 4। तो कितने जनरेटर होते हैं इसके पास? 5n जनरेटर होते हैं। 5 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 8 इंटू 1 बाई 2। इसके पास 4, Z8 के पास 4 जनरेटर होंगे। कौन कौन से जनरेटर होंगे? 8 1 3 5 7, 1 3 5 7। दो तरीके से हम जनरेटर को निकाल सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। पहला कि 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 1। 3। इस तरह से चले जाएंगे, सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। दूसरा तरीका होता है GCD ऑफ I इंटू n इज इक्वल टू 1। n हमारे पास 8 है और सारे एलिमेंट रखो जिसमें हमें 1 मिलता जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 0 1 1 8 1, और किसके साथ मिल रहा है? 3 के साथ मिल रहा है। GCD ऑफ, और किसके साथ 1 मिलेगा? 5 के साथ मिलेगा। GCD ऑफ, और किसके साथ मिल रहा है? 7 के साथ मिल रहा है। ठीक है। हमारे पास 4 जनरेटर हो गए, 1 3 5 7। फाइंड कर लेंगे जनरेटर्स।
कैसे है नंबर, कितने जनरेटर्स होते हैं, नंबर फाइंड कर लेंगे पाई एन से। पाई एन आपको पता होगा कैसे, इसका फॉर्मूला है पाई एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, एन के डिविजर्स क्या क्या होंगे, 1, P1 P2 P3 अप टू Pn। तो फाई एन निकालने के लिए n इंटू 1 - 1/P1 1 - 1/P2 मल्टीप्लाई में चलता रहेगा 1 - 1/P। ठीक है, ये पाई एन का फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन इज इक्वल टू टो एन। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ टो एन इज इक्वल टू टो एन। नंबर टो एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ एन। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सबग्रुप्स ऑफ Z12। सबसे पहले हमें पता है n इज इक्वल टू 12 है। 12 के फैक्ट डिविजन करेंगे क्या होंगे, 1 2 3 4 6 7 8। कितने डिविजर हो गए, 1 2 3 4 5 और 12। डिविजर क्या होते हैं, जो नंबर 12 को डिवाइड कर देंगे। 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करेगा और 12 करेगा। ये नंबर इसके डिविजर होंगे। ठीक है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो कितने सब ग्रुप्स हो गए, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z12 इज इक्वल टू 6। ठीक है, आगे चलें। कुछ प्रॉपर्टी जैसे Zn इज एबेलियन ग्रुप, Zn इज साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप्स ऑफ Zn इज नॉर्मल सब ग्रुप। क्यों, एवरी सब ग्रुप ऑफ Zn इज नॉर्मल सब ग्रुप बिकॉज Zn इज साइक्लिक ग्रुप, और साइक्लिक ग्रुप के सभी सब ग्रुप, थ्योरम है ये कि साइक्लिक ग्रुप के सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ये थ्योरम है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सेंटर ऑफ Zn इज इक्वल टू Zn। सेंटर कैसे निकालते हैं, हमें कहा कि Z15 का सेंटर कितना होगा। सेंटर को डिनोट करते हैं हम Z ऑफ G। तो सेंटर ऑफ G कितना होगा, ये फाइंड करना है हमें। तो सेंटर ऑफ 15 कितना होगा, तो Z ऑफ Z15 इज इक्वल टू 15। सेंटर ऑफ Z8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं। क्लास इक्वेशन ऑफ Zn कितनी होती हैं, 1 + 1 + 1 + n टाइम्स। जैसे यस, आगे चल रहे एक बात और याद करें कि Zn जो है एबिलियन ग्रुप है, Zn जो है साइक्लिक ग्रुप है। और जब साइक्लिक ग्रुप होगा और एबिलियन ग्रुप होगा तो एबिलियन ग्रुप की जो क्लास इक्वेशन होती है वो 1 + 1 + 1 करके n टाइम्स ही होती है। जैसे Z18 की क्लासिफिकेशन क्या होगी, 1 + 1 + 1 + अप टू n 18 टाइम्स।
अप टू 18 टाइम्स। 18 टाइम्स m 1 को ऐड कर देंगे तो इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। सभी एबिलियन ग्रुप की क्लास इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इन जेड एन। क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म? ऑटोमॉर्फिज्म होता है कि ए फ्रॉम ए, मीन्स हम जेड एन में बात करते हैं फंक्शन ऑफ जेड एन टू जेड एन, जो खुद से खुद पर मैप करता हो उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सेम डोमेन होते वो डोमेन और कोडोमेन सेम सेट हो। ठीक, ऑटोमॉर्फिज्म में आता है। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, फाई एन से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इन जेड एन फाई एन, फॉर्मूले में रखेंगे, निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म इन जेड एन। इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हम जानते हैं जो थ्योरम है वो कहती है कि जी अपॉन जेड ऑफ जी, जी अपॉन जेड ऑफ जी, अगर हमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है तो जी अपॉन जेड, सेंटर ऑफ जी। जी क्या हमारा यहाँ ग्रुप है, तो इसकी ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगी, जेड एन अपॉन जेड ऑफ जेड एन, ऑर्डर ऑफ जेड एन और जेड ऑफ जेड एन, तो जेड एन अपॉन जेड एन इज इक्वल टू 1। यहाँ देखेंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म इन जेड एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे चले। सेंटर ऑफ जेड एन क्या होता है, जेड एन होता है जेड एन अपॉन जेड एन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, इसके बाद बात करेंगे हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड एन टू जेड एम। सिंपल सा फॉर्मूला है, जेड जी सी डी एन एम। तो फाइंड करेंगे फ्रॉम जेड फाइव टू जेड एट, व्हाट इज द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड फाइव टू जेड एट। सिंपल है, जी सी डी ऑफ 5 to 8 इज इक्वल टू 1। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, जेड 12 टू जेड 18, जीसीडी ऑफ 12 18 कितनी आएगी, 12 18 का जीसीडी कितना होगा, फाइंड कर लो। 6 6 नंबर ऑफ 6 आएगा जीसीडी इसका। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेड एन इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से निकालेंगे आईडी से। जेड 8 एलिमेंट है, तो किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। 8 के डिविजर्स होंगे 1 2 4 8। फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फाइव ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, फाइव ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, फाइव ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। चेक कर लेंगे कि इसी ऑर्डर के एलिमेंट हमारे पास कितने हैं। वन ऑर्डर का ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 5, इसका ऑर्डर कितना है 8, 2 का ऑर्डर कितना है हमारे पास 4, 3 का ऑर्डर 8, 4 का ऑर्डर 2, 5 का ऑर्डर 8, 6 का ऑर्डर हो गया 4, 7 का ऑर्डर हो गया 8। काउंट करेंगे, एक ऑर्डर का एक एलिमेंट हो गया, यस 1, टू ऑर्डर का
वन एलिमेंट कौन सा है? फोर। फोर ऑर्डर का टू एलिमेंट, एंड टू एंड फोर। फोर ऑर्डर के कितने एलिमेंट है हमारे पास? टू एंड सिक्स। एट ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? वन, थ्री, फाइव और सेवन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं जेड एन के पास ये भी फाइंड कर लेंगे फाइव डी से। इक्वल टू फाइव डी। चलें आगे चलें। बात करते हैं कि नंबर ऑफ आइडियल्स इन जेड एन। नंबर ऑफ आइडियल्स इन जेड एन इज इक्वल टू टो एन। फॉर्मूला लगाएंगे, टो एन क्या होता है हमारे पास? टो एन होता है कि एन इज इक्वल टू पी वन, पी टू अप टू पी एन। टो एन निकालते हैं, ये एन वन, एन टू। दोबारा देखेंगे टो एन कैसे फाइंड करते हैं। एन इज इक्वल टू पी वन एन वन, पी टू एन टू अप टू पी एन, पी के एन के। तो क्या होगा? पावर्स को हम एन वन प्लस वन इंटू एन टू प्लस वन इंटू ऐसे चलेंगे एन के प्लस वन। इससे हम टू एन फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइडियल्स इन जेड एन इज इक्वल टू टू एन हो गए। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन जेड एन, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ एन। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन जेड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ एन। नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स इन जेड एन का इसके लिए क्या फॉर्मूला है? एन अपॉन पी वन इंटू पी टू अप टू पी एन। ये क्या है? डिविजर्स। डिविजर्स किसके हैं? एन के। जैसे ले लेंगे कि जेड एट के निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करो, एट। एन, अब एट के मल्टीपल क्या होंगे? वन इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू टू की पावर थ्री। कितना होगा? एट अपॉन पी वन टू। जेड एट के पास चार निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। आगे चलें। नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन जेड एन। नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन जेड एन कितने होते हैं? टू की पावर नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ एन। टू की पावर नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ एन। ये फॉर्मूला रख देंगे, हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड एन, नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड एन कितने? फाइव एन। ठीक, आगे चलें। नंबर ऑफ जीरो डिविजर्स जेड एन इजिकल टू फॉर्मूला है एन माइनस फाइव एन प्लस वन। ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में अलग है, ठीक है। एन माइनस फाइव एन प्लस वन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ डिविजर्स इन जेड एन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो नेट गेट कभी यूपीएचएससी, एचकेएससी आयोग द्वारा कराई गई जो परीक्षाएं हैं जिनमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लेता है। नेट में भी आए हुए हैं पहले क्वेश्चन ये इस टाइप के, नंबर ऑफ जीरो डिविजर्स इन जेड एन बताओ, लाइक नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बताओ, गेट में आता है। ठीक है, उसमें ये यूज होते हैं फॉर्मूले। मैं सीधी सीधी एक सीरीज दे रहा हूँ जेड एन की कि आप इस सब के बारे में इजीली काम कर सकते हो जेड एन पर। ठीक है, आगे चलें। नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन इजिकल टू एन
An element A belongs to Zn is regular or unit if GCD An is equal to 1. ठीक है, तो क्या पॉइंट ये ए जो एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा, रेगुलर कहलाएगा या इसे यूनिट कह देंगे जब जीसीडी ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1. ठीक, नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड एन. ठीक है, इस टाइप से हम फाइंड कर लेंगे आज की क्लास में जेड एन के आम में. ठीक है, थैंक यू.